प्रियवादिनीचा वत्स्य पुत्रो, और जिनके पुत्र आज्ञाकारी हैं, जिनके घर के बच्चे काम करने वाले आज्ञाकारी, मनमानी नहीं करते, इधर उधर घूमते नहीं, उस घर में सुख निवास करता। अर्थ करी च विद्या, और जिस घर के सभी सदस्य धन कमाने की कला जानते हैं, सबको मालूम, सब होशियार, सब सुंदर, सब विरुष शरीरा, सब गुणज्ञ, धन भी अति धीरा, धन कमाने की कला, ऐसे घर में सुख निवास करता है। धन खर्च करने की कला तो सबको मालूम है, जिसको दे दो 2000 रुपये शाम तक खर्च करके आ जाएगा, लेकिन 2000 के 3000 बनाकर कौन लाने वाला है? खड़ा हो जाए इसमें से, वो आदमी होना चाहिए कि आपको 10,000 दिए गए हैं तो 10,000 के 11,000 शाम तक बनाकर लाइए। तो पता चला 10,000 के वापस लौट कर आए, बता दिया कि जेब से गिर गए कहीं, बस हो गया हर हर गंगे। या तो बता दिया कहीं भूल गए हमने रख दिया, या तो बता दिया कि वो खर्च हो गए। पूछो कहाँ खर्च हुए, बोले याद नहीं, जुआ पे दांव पे लगा दिया जाकर। धन कमाने की कला, गंवाने की कला तो सबको मालूम है। आप जिंदगी में झांक कर देखिए कि मैंने कितना धन गंवाया है, कितने लाख बर्बाद किए। अभी कल मैं गया था एक राजपूत परिवार में, परपोड़ा गांव, ईश्वर सिंह, प्रभात सिंह, त्रिलोक सिंह के यहाँ। तो ईश्वर सिंह के 2 बेटे, प्रभात सिंह और त्रिलोक सिंह। तो उन्होंने मुझको, उनके बेटे ने बुलाया था जलपान करने के लिए। कमरे में बैठा बेमेतरा जिला में, तो मैंने उनके बाप को बुलाया। कुछ घर की समस्याएं थी तो मैंने सोचा समझा देता हूँ। तो बाप को बुलाया और बाप बैठते ही रोना शुरू कर दिया। 54 साल उम्र का बाप रो रहा। तुमने कहा मामला क्या है? तो सब बताना शुरू किया कि ये पूछते ही नहीं लड़का कुछ हमसे, अपनी मनमानी करता है। तो मैंने कहा मतलब? बोले आपको आना था ना, तो पूछा है ना बताया है कि आने वाले। नहीं, हम भी तो कुर्सी उर्सी लगवाते, को सेटिंग करते, खुशी मनाते, दूसरे से मालूम हो कि आप आने वाले। ये बैठा है और ये बड़ा वाला है 35 लाख गंवा चुका है, और छोटा भाई है वो भी 40 लाख गंवा चुका है। अब मैं इतने दुख उठाकर इस घर को बढ़ाया, रोने लगे। तो सबको बिठाकर समझाया 10 मिनट, ठीक किया, मेंटेनेंस सर्विसिंग किया परिवार की। हम परिवार का सर्विसिंग सेंटर लेकर चलते हैं। सबको समझा दिया, सब ठीक, शांति आ गई। ये धन कमाने की कला हो। 35 लाख तुमने कमाया है, कमाया कितना है, वापस रिटर्न कितना किया है? आपकी बुद्धि से डिसीजन आपने लिया है, आपने गलत डिसीजन लेकर गलत काम में पैसा लगाया है, पैसा आपका हड़प हो गया, खत्म हो गया। अब इसका जवाबदार कौन है? और अगर कोई कह दे ये बात तो तुम जहर खाने को तैयार, और ना कहे तो 2 लाख और गंवाने को तैयार। तो ये बुद्धि है कैसी तुम्हारी? तो कम से कम इसको देखो कि हमारे में कमाने की कला है कि गंवाने की कला है। ये पैसा कोई ऐसा थोड़े बादलों से बरसता है, मुश्किल से आता है और आसानी से चला जाता है। जेब भरती तो मुश्किल से, खाली तो आराम से हो जाती है। तो जिस घर के लोग धन कमाने की कला जानते हैं, महाराष्ट्र डिस्ट्रिक्ट धुलिया से फोन आया मेरे पास, बोले गुरुदेव आपके फोटो का पांव छूकर मैं आज गया था, और आपने कहा था नौकरी छोड़ दो, तो मैंने नौकरी छोड़ दी। तो मैंने कहा फिर क्या हुआ? बोले आज 32,000 रुपये महीने की नौकरी मिली है, 8,000 वाली छोड़ा। आपने कहा था छोड़ो, छोड़ दी। बोले पहला वेतन लेकर आऊँगा आपके पास 1 महीना बाद। मैंने कहा मेरे पास मत आओ, पहला वेतन घर में लगाओ, अगले साल जब इस महीने में वेतन मिलेगा तब दान करना। बोले बड़ा भाग्योदय हो गया गुरुदेव, 500 लोगों में 5 आदमी सिलेक्ट होना था, मेरा नंबर पहला आ गया और हाथों हाथ सिलेक्शन हुआ। अब 32,000 से वेतन स्टार्ट हुआ, 60,000 पर जाने वाला है। और आपने कहा था नौकरी छोड़ो, तो वो छोड़ा तो ये मिल गई है। आप कहीं गलत जगह नौकरी कर रहे हो, उसको छोड़िए भी, उसमें फंसे रहोगे फालतू आप।
लेकिन अच्छी जगह नौकरी पा गए हो तो कृपया वहां गम खाकर रहिए, नहीं तो वो भी नहीं मिलने वाली, ये समझ लेना। गलत जगह पर मत रुको, वहां से त्याग करके जाओ। पर अच्छी जगह हो तो वहां मजबूती पकड़ अच्छी बनाओ, नहीं तो बिल्कुल जीरो पर चले जाओगे, अहंकार धराशायी हो जाएगा। अपने घर को भी संभालना। आपका जीवन मंगलमय हो तो अर्थागमो नित्यम रोगिता च प्रिया च भार्य प्रियवादिनी च वश्य पुत्रो अर्थकरी च विद्या खड्ड जीव लोकस्य सुखानि राजन। ये 6 बातें जिसके घर में होती हैं उसके घर में सुख निवास करता है। सदगुरु कबीर साहिब बीजक में बहुत सुंदर बात कहते हैं, यहीं संबल कर ले आगे विषयी बाट, स्वर्ग विषान सब चले जहाँ बनिया ना हाट। जिन जिन संबल ना कियो अस्पुर पाटन पाए, झाली परी दिन आथे ये संबल कियो न जाए। कबीर साहिब से किसी भक्त ने प्रश्न पूछा है, मनुष्य जीवन में भक्ति करना चाहिए कि किसी दूसरे जीवन का इंतजार करना चाहिए, और किस उम्र में भक्ति करना चाहिए? तो कबीर साहिब कहते हैं, यहीं संबल कर ले, इसी मनुष्य जीवन में भक्ति करो, सत्संग कर लो, आगे विषयी बाट। ये मनुष्य शरीर छूटने के पश्चात जो अन्यान्य खानियां हैं, अंडज खानी, पिंडज खानी, उष्मज खानी, वहाँ केवल विषय भोगों का मार्ग है। अंडज कहते हैं जो अंडे से जन्म लेते हैं, चिड़िया अंडज खानी। पिंडज जो पिंड से पैदा होते हैं, पशु। उष्मज जो मैल से पैदा होते हैं, जुआ है, खटमल है, चिलुआ है, गिंजाई है, मच्छर है, ये सब मैल से पैदा होते हैं, गंदगी से। जिसकी खोपड़ी में गंदगी होती है तो उसमें जुआ पैदा हो जाते हैं, उसका मैल ही कीड़ा बन जाता है। वो कीड़ा कोई अलग से नहीं आता है, जो मैल है उसी में प्राण आ जाते हैं, जीव प्रवेश कर जाता है और सब मैल ही जुआ बन जाता है। और जो उसमें जान आ जाती है तो वो काटना शुरू करता खोपड़ी में। कितनी महिलाओं की खोपड़ी में खूब जुआ काटते हैं, तो एक महिला दूसरी महिला को बुलाकर जुआ निकलवाती है, तो वो महिला ढूंढ ढूंढ करके और नाखून पर रख करके और दूसरे नाखून से ऊपर से दबाती है। चट की आवाज़ होती तो कहती मर गया है। ऐसा महिलाओं को करते हुए देखा गया है। अभी तो बहुत से केमिकल आते हैं, साबुन आते हैं, तो अब तो इनके बाल साफ रहते हैं। और बहुत सी महिलाएं बाल कटिंग भी अब करा देती है, छोटे करा देती है। और बहुत सी महिलाएं तो अजीब ढंग से कटिंग कराती है, बहुत सिस्टमेटिक और फैशनेबल, और तरह तरह से उसको मोड़ती है। और इस वर्ष से पुरुषों में भी बालों का फैशन स्टार्ट हुआ है। तो पुरुष लोग बीच खोपड़ी में बाल रखते हैं, बाकी चारों तरफ बाईपास रोड निकालते हैं।
बाईपास रोड है और उसमें भी डिजाइन बनाते हैं। कितने मूर्ख लोग हैं, इतना बड़ा घर बनाया उसमें डिजाइन नहीं बना पाए, इस छोटी खोपड़ी में डिजाइन बनाते। और उनको ये भी पता नहीं है कि तेरी खोपड़ी कौन देखेगा। लोगों को अपनी झोपड़ी देखने का तो टाइम नहीं है, और तू खोपड़ी दिखाता घूम रहा है। और वो और ख़राब भी लगती है, जो चारों तरफ से बाल बनवा देते हैं, उसमें डिजाइन बना देते हैं, वो बहुत बदसूरत लगती है, बहुत खराब लगती है। लेकिन कहते हैं कि जो आदमी मूर्ख बुद्धि का होता है वो इस बात पर विचार भी नहीं करता है, उस खोपड़ी के बालों में अटका रहता है। अच्छा, ये जो सैलून सेंटर वाले हैं ये भी होशियार है, ये भी उसी तरह की डिज़ाइन का फ़ोटो लगा देते हैं खोपड़ी दूसरे की, और वो खोपड़ी फ़ोटो में देखकर जो लोग जाते हैं वो कहते हैं मेरी खोपड़ी भी ऐसी बना दो। तो बोलते हैं इस कटिंग का थोड़ा खर्चा आएगा। बोले कोई बात नहीं, कितना आएगा? बोले 200 रुपये। बोले हो जाएगा, कम से कम खोपड़ी तो ठीक हो जाएगी। इनकी खोपड़ी सुधरने वाली नहीं, ये खोपड़ी अंदर से बिगड़ी है, इसलिए बाहर खोपड़ी में डिजाइन बन रही है। अंदर से खोपड़ी चंचल है, और ये खोपड़ी चाहे दुनिया के चारों धाम में घुमा लो, खोपड़ी नहीं सुधरेगी। जब ये तुम्हारी खोपड़ी सत्संग में आएगी, और सत्संग में जब 2-4 हज़ार खोपड़ी तुमको मिलेंगी, सत्संगी खोपड़ी, भक्ति करने वाली खोपड़ी, तब तुम्हारा ये खोपड़ा सुधरेगा। नहीं तो इसमें इतनी बुराइयां भरी हुई हैं। ये जो डिज़ाइन बन रही है, ये डिज़ाइन संकेत करती है कि अंदर खुराफात बहुत है। तो उस्मज खानी की बात बता रहा था। उस्मज खानी ये मेल से पैदा होती है। जैसे आप अगर 2 महीना स्नान न करो गर्मियों में, तो आपके बदन में, ये त्वचा में सब छोटे छोटे कीड़े पैदा होंगे, जुआ जैसे, उनको चिलुआ कहते हैं, और वह आपके अंदर काटेंगे। वो मेल ही कीड़ा बन जाता है, मेल ही कीड़ा बन जाता है। जहाँ पानी भरता है वहाँ मच्छर पैदा हो जाते हैं। जब पानी बरसता है, जहाँ हल्का पानी भर जाता है, गिंजाई पैदा हो जाती है। तो ये उस्मज खानी है। तुम्हारी खाट में खटमल पैदा हो जाते हैं। खटमल, खटमल मतलब मल माने मैल, खट माने खाट, खाट के मैल से कीड़ा पैदा हो, उसको खटमल कहते हैं। अब तो धीरे धीरे खाट भी खत्म हो गए तो खटमल भी खत्म हो गए। अब आगे हैं डबल बेड। डबल बेड पर सोते हैं और नींद सिंगल भी नहीं आती। डबल बेड लगाओ चाहे ट्रिपल बेड लगाओ, बेड लगाने से नींद का कोई रिश्ता नहीं है। मकान से भी विश्राम का रिश्ता नहीं। जिसका मन निश्चिंत है, मन पवित्र है, और जो मेहनत करके थक गया है उसको नींद आती है। जो मेहनत भी नहीं करता है, थकता भी नहीं। कुछ लोग मेहनत करने में शर्म बहुत लगती है उनको। खाने में शर्म नहीं, साबुन लगाने में शर्म नहीं, चप्पल पहनने में शर्म नहीं, चश्मा लगाने में शर्म नहीं, बाल कटिंग एक्टिंग कराने में शर्म नहीं, जीन्स की पैंट पहनने में शर्म नहीं, आधी साड़ी जमीन में लटकाए उसमें शर्म नहीं। काम करने में शर्म बहुत लगती। कुछ काम करना हो, झाड़ू लगाना हो, बर्तन मांजना हो तो बड़ी शर्म है। सोने में बिल्कुल बेशर्म, 10 घंटे पड़े रहेंगे, सोते रहेंगे। लेकिन पानी किसी को पिलाना हो तो शर्म लगती है, और खुद पीना हो तो पूरे बेशर्म है, सब पी जाएंगे, दूध भी पी जाएंगे, चुरा कर पी जाएंगे। अब दूसरे को पिलाना है तो शर्म लगती है।
ये शर्म नहीं है, ये बेईमानी है। ये काम ना करना बहुत बड़ी बेईमानी है। इस सृष्टि से सब कुछ लेते हो तो इस सृष्टि को देना भी तो पड़ेगा। जब से जन्म हुआ मकान में रहते हो तो ये मकान किसने बनाया है? आपके बाप के बाप ने बनाया होगा या आपके बाप ने बनाया होगा। तो तुम अब किसी के बाप बनोगे तो अपने बेटों के लिए मकान बनाकर देना पड़ेगा। नहीं दोगे तो कर्जा लद जाएगा तुम पर, क्योंकि तुम तुम्हारे बनाए बाप के मकान में रहे हो तो तुम्हारे बेटे तुम्हारे बनाए में रहेंगे। तुम बनाओ। जन्म से सड़क पर चलते हो तुम। सड़क क्या तुमने बनाई, लेकिन किसी ने तो बनाई है। तो आने वाली पीढ़ी के लिए तुमको भी सड़क बनाने की फिक्र करना चाहिए। जब से जन्म हुआ है तब से घी दूध खाते हो, तब से रोटी दाल चावल भात सब्जी टमाटर चटनी मूंग बड़ा उड़द बड़ा बेसन पकौड़ी छक रहे हो। आने वाली पीढ़ी को इंतजाम देना पड़ेगा, तब उनके कर्जा से उर्ण हो पाओगे। ये ऋण लद जाता है। तुम जमीन लेकर पैदा नहीं हुए थे, तुम्हारे बाप ने 10 एकड़ जमीन तुमको दिया है। ये 10 एकड़ तुम्हारी नहीं है, तुम्हारे बाप की भी नहीं है, तुम्हारे बाप के बाप उसको दे गए थे, उसके बाप उसको दे गए थे। यदि वो जमीन बेच बेच कर तुम दारू पीते हो तो ये तुम्हारी मूर्खता है। वो जमीन आपको दारू पीने के लिए नहीं तुम्हारे बाप ने दिया है, वो जमीन तुम्हारे बाप ने इसलिए दिया है कि तू भी बाप बनेगा। तो जैसे मैं बाप बनकर अपने बेटे को दिया हूँ, ऐसे तू भी बाप बनकर अपने बेटे को दे देना। ये उड़ाने के लिए नहीं है, ये वापस लौटाने के लिए है। लेकिन लोग बुद्धि नहीं रखते, विवेक नहीं है, उल्टा पल्टा काम करते हैं। तो कबीर साहब कहते हैं यहीं संबल कर लो। कीड़े मकोड़े भक्ति नहीं कर सकते, साधना नहीं कर सकते। आप कितना ही समझाओ मच्छरों को कि किसी का खून मत निकालना, समझेंगी नहीं। उनको ये समझाइए कोई तुम डॉक्टर हो जो खून निकाल कर जांच करते हो खून की क्या। और सभी मच्छर डॉक्टर है, एक से एक डॉक्टर है और एक से एक उसका मॉडल है। कोई कोई मच्छर तो हेलीकॉप्टर की तरह डिजाइन में आता है, तुरंत सुई लगा देता है। कोई कोई बहुत छोटा है, छोटा डॉक्टर है, कंपाउंडर है, वो भी मारता है डंक। होशियार इतना है, पहले कान में बोलता है। कान में इसलिए बोलता है अगर जाग रहा होगा तो हाथ चलाएगा, तो अभी थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। और कान में आवाज़ करूँ हाथ न डुलाए तो समझ लो सो गया, अब कहीं काट लो फिर ठीक है। इतना चालाक है। और उसके खोपड़ी भी छोटी है पर बेईमानी वो भी जानता है। इतनी छोटे माइंड में भी किस तरह से खून निकालना है ये कला मालूम है। पहले कान में आवाज करता है, तुम सोचते ये कान में क्यों कर रहा है। कुछ लोग सोचते हैं ये बुद्धि नहीं इसलिए कान में बोल रहा है। अरे काटना कहीं चुपके से काट लो, ऐसे डायरेक्ट कहीं चुपके से काटे तुम हाथ मार दोगे तो मर जाएगा। तो पहले चेकिंग करता है कि सो रहा है कि जाग रहा है, इसलिए कान में आकर बोलता है। कान में आकर तुमको भजन सुनाता है कि अखियाँ खोलो सदगुरु बोलो, भोर हुआ मैं आया हूँ। भजन सुना देता है। और जब तुम कुछ भी नहीं हिलते डुलते हो समझ जाता सो रहा है, अब चाहे जहाँ से खून निकाल ले जाता है। तो मच्छर को कितना दया भाव समझाओ फिर भी ये नहीं समझेगा। सांप को ज्ञान सुनाओ कि किसी को डसना मत, पर डस लेगा तुमको ही डस लेगा, समझाने वाले को डस लेगा। शेर प्रवचन सुनकर शाकाहारी नहीं बन सकते, शेर प्रवचन सुनकर शाकाहारी नहीं बन सकते हैं, और कुत्ते सत्संग सुनकर ब्रह्मचारी नहीं बन सकते हैं। और दुनिया में जो मूर्ख होते हैं आदमी, वे भी कितना ज्ञान सुनाओ वे शाकाहारी नहीं हो सकते हैं, वो वही बने रहेंगे। दिन भर प्रवचन सुनेंगे, शाम को फिर एक मुर्गी लाएंगे। दिन भर प्रवचन सुनेंगे, शाम को बोतल लाएंगे।
इंग्लिश बियर, बैग पाइपर, व्हिस्की, एरिस्टोक्रेट, अति ठंडी। इतनी ठंडी शराब पीते हैं, दिमाग ठंडा होता ही नहीं, दिमाग में शीतलता। महा ठंडी बियर पी करके महा गरम गरम गाली देते। जब महा ठंडी पी ली तो कुछ तो शीतलता आनी चाहिए ना, तुम्हारा दिमाग भी ठंडा होना चाहिए। तो उसको रेफ्रिजरेटर में, फ्रीज़र में रखते हैं, ठंडी हो गई। और जितनी ठंडी चीज़ें खाओगे पियोगे, आपका लीवर डैमेज हो जाएगा, डाइजेशन सिस्टम बिगड़ जाएगा। इसलिए फ्रिज का पानी भी बहुत नहीं पीना चाहिए। अधिक फ्रिज का पानी पीने से कैंसर पैदा होता है। इसलिए अभी कैंसर बहुत शुरू हो गया जब से ये फ्रिज चालू हुआ है। कूलर की हवा ज़्यादा खाने से क्या होता है? जो होता है वो होता है, नहीं बताऊंगा क्या होता है। नहीं, कूलर की हवा कौन खाएगा? फिर कूलर बिकना बंद हो जाएंगे। लेकिन कूलर में जो होता है वो कभी नहीं होता, वो होता है। होने दो, हमें बला से होता क्या करना। ज़्यादा एसी की हवा खाओ, पूरा शरीर बर्बाद हो जाएगा, पूरा शरीर बेकार हो जाएगा। कम से कम एसी की हवा लीजिए, पंखे की ले सकते हो। कूलर की हवा भी पानी के साथ आती है, उसमें बहुत बैक्टीरिया और कीटाणु होते हैं, प्रदूषित हवा है, शुद्ध नहीं। एसी की हवा कूलर से कुछ अच्छी होती है, लेकिन वो भी आपको एटमॉस्फेयर के अनुसार रहने नहीं देती है। बहुत एसी मत चलाइए, हल्का हल्का चला लीजिए। यहाँ तो एसी लगा ही नहीं है, एसी नहीं, यहाँ देसी चल रहा कूलर, सब तरफ से हवा चल रही है। और पशु, गाय बैल भैंस, इनको ज्ञान दो, ये समझेंगे नहीं। ज्ञान केवल मनुष्य के लिए है, और मनुष्य के लिए इसलिए ज्ञान है क्योंकि मनुष्य से बड़ा पशु भी अज्ञानी नहीं है। पशु बिगड़ता है तो उसकी बिगड़ने की भी सीमा है, उससे ज़्यादा वो बिगड़ेगा भी नहीं। आज तक किसी पशु को देखा नहीं होगा आपने, किसी भी पशु को, कोई भी पशु पंछी यदि हिंदुस्तान से पाकिस्तान जाना चाहे और पाकिस्तान से हिंदुस्तान आना चाहे, कोई चिड़िया जाना चाहे, कौवा, तो उसका भी जांच पड़ताल नहीं होगा, परमिशन की ज़रूरत नहीं है, वो जा सकता है। लेकिन आदमी एक देश से दूसरे देश जाना चाहे तो वीज़ा बनेगा, फिर इंटरव्यू होगा, परमिशन मिलेगा, जाओगे तो उस देश में फिर इंटरव्यू होगा, बहुत देर बाद तुमको अंदर जाने देंगे। क्यों? क्योंकि आदमी खतरनाक प्राणी है। बम लेकर पहुंच जाए, सचिवालय को उड़ा दे, विधानसभा में बम दाग दे, लोकसभा में बम फोड़ दे, सत्संग में बम फोड़ दे, इसका कोई ठिकाना नहीं बुद्धि का। बहुत धूर्त प्राणी इसको कहा गया है। और मनुष्य को ये भी कहा गया है कि मनुष्य से महान भी कोई दूसरा नहीं है, ये महान भी बहुत है। मनुष्य जब समझदार बन जाता है तो इसके अंदर राम का रूप दिखाई देता है। समझदार नारी सीता के समान दर्शन देती है, और नासमझ हो गई नारी तो सुपर्णखा बनकर घूमती है, नाक कान कटाकर फिर अपने भाई की गले कटाती है, उपद्रव मचाती है। ज्ञान हो गया, समझ हो गई, लक्ष्मण बनकर तुम भाई की सेवा करोगे। अज्ञान है, ना समझी है, तो रावण बनकर विभीषण जैसे भाई को लात मारकर निकाल दोगे। अच्छी बात सुनना पसंद नहीं, अच्छी बात जो कहे उससे नाराज हो जाते हैं लोग, और जो तुम्हारी बुरी बातों की भी प्रशंसा करे तो उससे तुम्हारी दोस्ती बन जाती है, और जो तुमको कहे ये बुरी बात है तुम्हारी, उससे तुम नफरत करते हो, फिर उसको देखोगे नहीं मुड़ करके।
और जो तुम्हारे अवगुणों में मदद करे, सहायता करे, कहते ये मेरा खास आदमी है। और जबकि यही दुश्मन खास तुम्हारा विनष्ट करने वाला, वो दिखता ही नहीं तुमको। दारू पिलाने वाले, दारू पीने वाले, दारू वालों को ही दोस्त मानते हैं। कहते ये मेरा लंगोटिया यार है, ये मेरा चोली दामन का साथ है। ये गहरी दोस्ती इससे इतनी गहरी है कि दोनों गहरे दारू कुआं में गिरते हैं। और एक कम गिरना चाहे दूसरा ढकेल के गिराता है। गहरी दोस्ती, दोनों गहरी बुराइयों में फंसे। ये दोस्ती नहीं है। पापान निवारित योजयते हिताय गुह्यम निगोहत गुणान प्रकटी करोते। जो पाप कर्मों से दूर करे, पुण्य के कार्यों में आपको लगाए, अर्थात जो बुराइयों से बचाए, अच्छाइयों में आपको प्रवेश कर दे, वह सच्चा मित्र होता है। ऐसे मित्र दुनिया में बहुत कम होते हैं। आपको ऐसे मित्र मिलते हैं जो लापरवाही सिखाते हैं, आलस्य सिखाते हैं, जिम्मेदारी छोड़ दो ये सिखाते हैं, सिखाते हैं काम ना करो, बस ये मित्रता है। बैठे रहो, गप्पा मारते रहो, ये मित्रता है। ये मित्रता नहीं है, ये बहुत बड़ी शत्रुता है। आपकी आदतों को बिगाड़ देना। इसलिए आपके घर में अगर कोई महिलाएं आती हैं तो घर की महिलाओं को सावधान रहना चाहिए। ये महिलाएं हमको क्या सिखा रही हैं, क्या बता रही हैं। अगर कोई तुम्हारे पड़ोस की महिला आई है और तुम्हारे घर में बड़ा बन रही है और वो भी बड़ा बनाने में जुट गई, तो समझ लो वो ठीक है। और उसने कहा कि अरे रख दो बड़ा, आधे घंटे बाद बनाना, और थोड़ा बातें कर ले, तो समझ लो नालायक आ गई है, काम बिगाड़ रही तुम्हारा। बात क्या करेगी, कितनी बात करोगी, काहे की बात करनी है, क्यों बात करनी है, कितनी बात करनी है, क्या ज़रूरत बात की। बात करते करते ज़िंदगी बीत गई, बात से कोई मतलब तो निकला नहीं। फिर बात करेंगे, नहीं करेंगे, कोई बात नहीं करेंगे। काम करो, बात की क्या ज़रूरत है। ऐसे लोगों से बचो जिनके साथ में बैठने से आलस्य पकड़ता हो, उनसे दूर रहिए। जिनके पास में बैठने से जिम्मेदारियां तुम्हारी ढीली हो रही हों, उनसे दूर रहो। जिनके संपर्क से आपके मुख से गालियां निकलती हैं, उनसे बचो, क्योंकि वे तुमको भी गाली देना सिखा देंगे। जिनके संबंध से आप अपने से बड़ों से अकड़ना शुरू कर रहे हैं, जिनके सलाह से तुम्हारा मन उदंड होता जा रहा है, जिनकी संगत से तुम्हारे काम करने की रुचि खत्म हो रही है। पापान निवार्यत योजयते हिताय गुह्यम निगोहत गुणान प्रकटी करोति। मित्र वह है जो तुम्हारी छिपाने वाली बातों को जिंदगी भर छिपा कर रखता है, किसी से नहीं कहता है, और तुम्हारे गुणों को प्रकट करता है, गुणगान करता है, तुम्हारी बुराई नहीं करता कहीं भी। वो मित्र है जो तुम्हारी बुराई दूसरी जगह करे, निंदा करे और तुम्हारी बदगोई बतलाए। वो मित्र नहीं है। वो ऐसे है जैसे परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे प्रिवादिनम वर्जये तादृशम विष्कुंभम पयोमुखम। जैसे कोई घड़ा हो, उस घड़े के अंदर जहर भरा हो, उस घड़े के ऊपर मुख के पास में दूध भरा हो, भीतर सब जहर भरा है, और उसके मुंह पर थोड़ा दूध है, आधा लीटर, अंदर 5 लीटर भरा है जहर। तो क्या उस घड़े को पी लेना चाहिए उठा करके? नहीं पीना चाहिए। चाणक्य कहते हैं उसको त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि उसके मुंह पर ऊपर वो दूध है लेकिन भीतर जहर है। ऐसे जो मित्र तुम्हारा तुम्हारे मुंह के सामने तुम्हारी प्रशंसा करता है, गुणगान करता है, और पीठ पीछे तुम्हारी निंदा बुराई करता है, तुम्हारे सब कामों को बिगाड़ने में लगा है, वो मित्र नहीं है, वो शत्रु है। उसके अंदर जहर भरा हुआ है, उसको तुरंत त्याग कर देना चाहिए, अन्यथा वो ऐसा धोखा देगा कि तुम्हारी जिंदगी को ही खत्म कर देगा। ऐसा मित्र नहीं होता है। ये छत्तीसगढ़ में बहुत मितान बनते हैं, मितान बहुत यहाँ है, मितान और मितानिन, और बड़े सस्ते में मितानिन बनते हैं यहाँ। एक नारियल दिया
और बस बोले हम तो मितान हो गए। बोले मितान हो गए, और 2 साल बाद देखा दोनों उतान हो गए। वो मितानिन उतानिन पड़ी है और मितान कहीं उतान पड़े हैं। अरे चुट्टा लोग, ये तुम मितान उतान मत बनो। अपना काम करो जाकर। जितना मितान लोगों ने धोखा दिया है, दुख दिया है, उतना दुश्मनों ने नहीं दिया है। मितान का मारा हुआ उबर नहीं पाया है, दुश्मन का मारा तो उबर गया है। मितान बने 2 साल। अभी धमतरी जिले में एक सज्जन मिले तो बोले बर्बाद हो गए। तो हमने कहा कौन बर्बाद किया? बोले मितान ने। कैसे बर्बाद किया? अरे बोले 1,40,000 रुपया उधार लिया है, देता नहीं। तो हमने कहा अभी मितान है कि नहीं? बोले अब तो उतान है, मितान कहाँ रहे। 1,40,000 डूब गया। तो मुझसे हमने कहा दिया क्यों? बोले मितान था इसलिए। तो हमने कहा वापस लौटाता क्यों नहीं है? बोले अब उतान हो गए, अब शैतान हो गया, बेईमान हो गया। ये कोई तरीका है? यदि आप किसी से रुपया लेते हो, वापस नहीं लौटाते हो, तो जिसका पैसा आपने लिया है वापस नहीं लौटा है, वो आदमी सैकड़ों लोगों से कहेगा, अपना दुख कहेगा कि उसने हमारा 1.5 लाख लिया, अभी दिया नहीं, पैसा मर गया, रोएगा, दुखी होगा। तो जो सैकड़ों लोगों से कहेगा, वो सैकड़ों आदमी फिर किसी दूसरे ज़रूरतमंद को भी उधार नहीं देगा, क्योंकि वो इसकी कहानी सुन चुका। वो समझ गया भैया अपन नहीं फंसेंगे, ये तो फंस गया। तो सैकड़ों आदमी जो और परेशानी में है, दुख में है, बेचारा सहयोग चाहता है, ईमानदार भी है और किसी से लेता है वापस भी लौटा देता है, लेकिन इस दुष्ट के कारण वो सैकड़ों ईमानदार लोगों को भी उधार मिलना बंद हो गया। और जो सैकड़ों उधार देने वाले लोग थे, उन्होंने उधार देना बंद कर दिया। एक आदमी की दुष्टता ने हजारों का काम बंद करा दिया, बिगाड़ के रख दिया।